Dr. Mahendranath Pandey, the Honorable Union Minister for Heavy Industries. Can you please join me in welcoming him with a huge round of applause for gracing this occasion. Along with him, we have Shri Krishna Pal Gujral, Minister of State, Ministry of Power and Heavy Industries. A huge round of applause for him as well. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ नीचे करो यार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Let us all put together and give a cheerful applause. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Short video on the Honorable Prime Minister describing the 5 elements of Panchamrit. अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। Indeed, India will आज आईकैट मानेसर में आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी पंचामृत की ओर आज की चर्चा में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडलीय साथी और इसी राज्य के बहुत ही सम्मानित नेता, राज्य मंत्री ऊर्जा और राज्य मंत्री भारी उद्योग माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, नीति आयोग के सम्मानित बहुत ही अनुभवी सलाहकार, वरिष्ठ व्यक्तित्व के धनी श्री सुधेंदु सिन्हा जी, हमारे विभाग के सम्मानित सचिव श्री कामरान रिजवी जी, संयुक्त सचिव भारी उद्योग मंत्रालय हनीफ कुरैशी जी, एक्मा के अध्यक्ष श्री संजय कपूर जी, श्याम के अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी,
निदेशक आईकैट श्री सौरभ दलेला, मंत्रालय के निदेशक ऑटो श्री रजनीश, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी श्री विजय मित्तल जी, जेएस, मिस्टर मथाई, डायरेक्टर ARI पुणे, मैडम पामेला टिक्कू, हमारी टीम के निखिल गजराज और हमारी टीम के साथी, माननीय गुजर जी की टीम के साथी। और आज वो काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने तो अपनी टारगेट 50 गीगावाट था, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत और हर फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार एक बार मैं अपने दफ्तर में जब ऐसे जो जैसे आज PLI के लोगों से हम इंटरेक्शन के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, मैंने जो साहब को जब उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने कहा PLI स्कीम के लोगों को उन्हीं का सुझाव था कि हम लोग इसको आईकैट मानेसर में लोगों को इन्वाइट करें, एक बार वहीं उनके से हम लोग जुड़े उनका अवसर हम आपको संवर्धन के लिए आए हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप इस कार्बन उत्सर्जन की मुहिम में हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं 18,100 करोड़ की PLI स्कीम के तहत, तो आप इसमें आगे इस काम में हमारे सपोर्ट मोदी जी का लक्ष्य हमारे देश के लोग कैसे पूरा करेंगे, उनके ऊपर ही भरोसा करके मोदी जी ने 2070 तक जो कल्पना दी और 2030 तक 45% इसको कम करने की, 2070 तक 0 की, तो उसके पीछे अपने देशवासियों में उनका भरोसा। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या हम ये आपने जो सपोर्ट दिया उतने तक रिलायंस के ओला के प्रोजेक्ट उसको क्यों नीचे। उस डिस्कशन में उनके सीईओ वगैरह जो भी अधिकारी आए जो इस विषय को देखते हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपनी भी तैयारी कर ली है। गवर्नमेंट का सपोर्टिंग स्कीम हम 75 गीगावाट अपने उत्पादन का कार्य लेके चल रहे हैं। अब कल्पना करिए कि आज 1 गीगावाट, मैं सारी एमजी को बोलना चाहूंगी, आज 1 गीगावाट का हम सबके बीच उपस्थित साइड में जाओ भैया आदरणीय भारी उद्योग मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय में ही संयुक्त सचिव डॉक्टर हनीफ वैसी जी, नीति आयोग में सलाहकार श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, एक्मा के अध्यक्ष सुरेंद्र कपूर जी, श्याम के अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी, आईकैट के डायरेक्टर श्री सौरभ दलेला जी एवं उद्योग के मेरे साथियों, विशिष्ट अतिथियों, देवी और सज्जनों, मुझे आज आईकैट मानेसर में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। आईकैट हरियाणा में भारी उद्योग मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसमें उद्योग जगत में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए भारत के उत्तरी ऑटोमोटिव हब में EVS और कंपोनेंट के पारिस्थितिक तंत्र के विकास को सक्षम किया है। ऑटोमोटिव उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक है। नागरिकों की बढ़ती आय, मध्यम वर्ग के विस्तार और युवा आबादी के विशाल आधार के कारण मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुशल जनशक्ति और प्रौद्योगिकी के एक बड़े पूल ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने के लिए प्रेरित किया है। भारत में विश्व स्तरीय सड़कों, राजमार्गों के निर्माण के साथ Ministry of Heavy Industries, Shri Kamran Rizvi, Secretary, Ministry of Heavy Industries, Shri Sudhendra Sinha, Advisor, नीति आयोग, मेरे साथी अधिकारी श्री विजय मित्तल, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries, श्री विनोद अग्रवाल, President, Society of Indian Automobile Manufacturers, श्री संजय कपूर, President, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, श्री सौरभ दलेला जो आईकैट के डायरेक्टर हैं, मेरे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नैब के मेरे साथी, ऑल डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स फ्रॉम द इंडियन। आज यहाँ पर आईकैट मानेसर गुड़गांव के अंदर पंचामृत की ओर के कंसेप्ट के साथ जो माननीय मोदी जी का सबसे महत्वपूर्ण विजन है, यहाँ एक बड़े पैमाने पर इंटरेक्शन, एक्सपो और सब चीज़ों को यहाँ रखा गया है। और हमारा मंत्रालय PLI 1, PLI 2 और इसके साथ साथ में ऑटो PLI कंपोनेंट प्लस बैटरी, इन सब के साथ साथ फेम
2 के माध्यम से हम इस काम को और तेज़ गति प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी के COP 26 में दिए गए वचन का 100% पालन करने का काम संपन्न हो सके। आपको यहाँ जो ICAT का जो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है टेस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, आपने क्रैश टेस्टिंग देखी भी, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करूँगा कि अभी जो बजट माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, उसमें आज इस टेस्टिंग सेंटर्स का इम्पोर्टेंस कंट्री के साथ साथ रियल अर्थों में इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, क्योंकि अब जो विदेश से गाड़ियां आती थी टेस्टिंग के लिए, अनेक देश ऐसे हैं, कुछ ही देशों में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। अभी भी जापान, कोरिया, इटली, यूरोप के अनेक देश, स्वीडन वगैरह सब में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। और ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए गाड़ियाँ आती थी, उन पर 251% टैक्सेस लग जाते थे। उस टेस्ट के लिए आने वाली गाड़ी पर टैक्स को 0 कर दिया गया है, जिससे अब यहाँ इंटरनेशनली टेस्टिंग के लिए गाड़ियाँ आने की तेज़ उम्मीदें बढ़ेंगी, और जिससे इस हमारे देश के इस ऑटो फील्ड की इस चीज़ को बहुत ही बढ़ोतरी मिलेगी। और जितनी हम सब इसमें ग्रीन एनर्जी पर काम करते जा रहे हैं, वो सब इस काम में सहायक। सर, जैसे भी क्रैश टेस्ट हुआ, यहाँ पर लगभग 325 से ज़्यादा क्रैश टेस्ट हो चुके हैं। भारत एनकैप का जो कंसेप्ट है उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है, कुछ शेयर करना चाहेंगे उस दिशा में सर? हाँ, उसी की बात मैंने आपसे शेयर की है कि इस काम को यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस बढ़े और हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्वीकार्यता और बढ़े, जो देश में दुनिया के अनेक देशों में नहीं हो रहा है, कुछ ही देशों में, चाइना, अमेरिका, ऐसे कुछ ही देशों में हो रहा, वो भारत में हम कर रहे हैं। और भारत में हमने उनको उस टेस्ट के लिए पर्टिकुलर आने वाली गाड़ी को टैक्स फ्री कर दिया। तो अब यहाँ पर स्वाभाविक है, जो हमारी कंट्री के संग जिनका अच्छा निकटता है, जिनको सहजता है, आसानी से यहाँ टेस्टिंग के लिए आए। सर, भारत में अभी भी 95% गाड़ियां जो हैं वो डीजल और पेट्रोल पे चल रही है। कब तक आपको लगता है कि जो नए ईंधन हैं, हरित ईंधन हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, 2030 तक लगभग 45% इस निर्भरता को, डीजल पेट्रोल की निर्भरता को कम करने की हमारी योजनाएं हैं, उसमें तेज़ी से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी यहाँ कई स्टार्टअप के माध्यम से हम लोग ऐसे नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, और तेज़ी से देश माननीय मोदी जी के युग में इस कदम पर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर।